हेलो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बिल्डिंग बायलॉज के बारे में बात करेंगे, जो आपको एज अ होम ओनर और एज अ इंजीनियर पता होना चाहिए। आप सभी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता होगा कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो आप उस पर कितनी स्टोरी तक की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे और अंत में हम कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स पर भी बात करेंगे जो आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ बिल्डिंग में ज़्यादा फ्लोर और ओपन स्पेस होता है? ये सब कुछ कनेक्टेड है प्लानिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स से, जैसे एफएसआई, सेटबैक और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्लानिंग कॉन्सेप्ट पे, जिस पे आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स से। एफएसआई एक मैजिक नंबर की तरह है जो आपको बताता है कि आप अपने प्लॉट पर कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये रेशियो होता है टोटल एरिया ऑफ फ्लोर्स और टोटल प्लॉट एरिया का। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उस पर आपने ग्राउंड फ्लोर पर बनाया 1000 स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर पर बनाया 1000 स्क्वायर फीट और सेकंड फ्लोर पर बनाया 1000 स्क्वायर फीट, तो इसमें आपका टोटल फ्लोर एरिया हो गया 3000 स्क्वायर फीट। और अगर आप ये वैल्यूज़ एफएसआई के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपका एफएसआई बन जाता है 1.5 का। ये तो बात हो गई एफएसआई कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। ये जो एफएसआई है ये हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। ये गवर्नमेंट के द्वारा हर एरियाज़ के लिए फिक्स किया जाता है और उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हम अपने प्लॉट पे कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उसका एफएसआई 2 है, दैट मीन्स आप उस प्लॉट पर मैक्सिमम 2000 स्क्वायर फीट तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं इंडिया के कुछ मेजर सिटीज़ के एफएसआई की बात करूं तो वो 1 से लेकर 4 के बीच में है। चलिए अब बात करते हैं उन जगहों की जहां पर आप रहते हैं। कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरियाज़ की। इसमें सभी रूम्स इंक्लूडेड है एक्सेप्ट एक्सटर्नल वॉल्स, सर्विस शाफ्ट, कॉमन एरियाज़, लिफ्ट, स्टेयरकेस, क्लब एरियाज़, बालकनीज, ओपन टेरेस, वरांडाज एक्सेट्रा। दूसरा है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया में कारपेट एरियाज़ के साथ वॉल्स और बालकनीज भी इंक्लूडेड होती है, एक्सेप्ट टेरेस, कॉमन एरियाज और क्लब हाउस। नेक्स्ट है सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरियाज़ में बिल्टअप एरियाज़ के साथ कॉमन स्पेसेस जैसे स्टेयरकेस, लॉबी, लिफ्ट भी शामिल होती है, एक्सेप्ट रूफ टेरेस, ओपन एरियाज सच एज पार्क्स, गार्डन्स, प्ले एरियाज, ड्राइवेज एक्सेट्रा। अब चलिए बात करते हैं सेटबैक एरियाज़ की। हम अक्सर देखते हैं कि बिल्टअप एरिया और प्लॉट एरिया के बीच में या घर के अराउंड ओपन स्पेस रहता है, वही है सेटबैक एरिया। ये इंश्योर करता है कि आपके घर में प्रॉपर लाइट, वेंटिलेशन और सुरक्षा के लिए सफिशिएंट स्पेस हो। और अब चलिए बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स पर जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये वैसे तो आपको गांव खेड़ों में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपका प्लॉट म्यूनिसिपल एरियाज़ में है या आपको नक्शा पास करवाना है या आपको जानना है कि लीगली आप अपने प्लॉट पर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो आपके लिए इन बातों का जानना ज़रूरी है। पहला है एफएसआई
जो हमें बताता है कि हम टोटल कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है पार्किंग की जगह, और कई शहरों में गवर्नमेंट के द्वारा बिल्डिंग्स की हाइट रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, तो ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है आपका सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया कितना होना चाहिए, यानी हमें घर के आगे या पीछे कितनी जगह छोड़ना है या कितनी ओपन स्पेस छोड़नी है। ये बेसिकली डिपेंड करता है घर के सामने से जाने वाले रोड पर और आपकी बिल्डिंग के हाइट पर। अगर रोड की विड्थ 12 से 18 मीटर तक है तो आपको सेटबैक एरिया 1.5 मीटर तक रखना चाहिए। अगर 18 से ज़्यादा है तो वहाँ 2 मीटर का सेटबैक रखना चाहिए। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट स्टैंडर्ड हाइट से ऊपर है तो आपको साइड और रियर मार्जिन मिनिमम 1/5 ऑफ बिल्डिंग हाइट देनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बिल्डिंग हाइट 30 मीटर है तो आपको साइड और रियर मार्जिन 1/5 ऑफ 30 मीटर यानी 6 मीटर देनी होगी। तो ये थे कुछ बातें जो आपको कंस्ट्रक्शन से पहले पता होना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।